सब अपना अपना स्थान को पहचानते हैं। कब बोलना, कब मौन रखना, कब किस सुर से बोलना, वो सब, और कैसे चलना कि जिससे करोड़ों आदमी साथ साथ चले। वैष्णव जन तो तेने कलीजे पीर पराई जान रे। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि इस हफ्ते आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी खबर थी अयोध्या पर अदालत का फैसला। तो चर्चा उस शख्सियत के जरिए करेंगे जिसकी अहमियत बदलते हिंदुस्तान में बदलते वक्त के साथ बहुत सारे लोग मानते हैं कि बढ़ती जा रही है। साथ में बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शायद वो अहमियत कम हो रही है। इसलिए आज के दिन हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास पैनल के साथ और एक ऑडियंस के साथ, जिससे मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपना नजरिया गांधी जी के बारे में बताए, महात्मा गांधी पर, और वाकई टटोलने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा देश अयोध्या जैसे मसलों के साए से गुजर रहा है, क्या महात्मा गांधी की अहमियत, उनकी कही हुई बातें आज पहले से ज्यादा अहमियत रखती है या उन्हें भूल जाने की जरूरत है। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल यहां पर मौजूद है। मेरे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं। वो प्रोफेसर है मॉडर्न हिस्ट्री की और जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ जानती और समझती हैं वो गांधी जी के बारे में। उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ राजीव बोरा साहब मौजूद हैं। राजीव बोरा साहब बहुत वक्त से लिखते आए हैं उनके बारे में, अध्यक्ष हैं वो स्वराज पीठ के, एक बहुत पुराने गांधीयन हैं। उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौलाना सैयद कल्ब इरशाद रिजवी साहब है, एक इस्लामिक स्कॉलर है, पहले भी मेरे साथ एक और विषय पर इस प्रोग्राम में रह चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आज बदलते हिंदुस्तान में हम देखना चाहते हैं गांधी जी की बातों को पलटकर। लखनऊ से एक बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार। प्रोफेसर विवेक कुमार पहले दलित मसलों पर जब भी हमने चर्चा की है तो वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहे हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे। वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जेएनयू के। आज हम उनसे बात करेंगे गांधी जी की रेलेवेंस पर, और सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा जितना वक्त संभव हो यहां पर मौजूद ऑडियंस को दूं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि जो एक नई जनरेशन सामने आई है वो गांधी जी को किस नजरिए से देखती है। पहले कमेंट्स मेरे पैनल से। राजीव बोरा, मैं आपसे शुरू करूंगा। जब आप देखते हैं, जैसे मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया मैंने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हुए, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा किया कि अयोध्या जैसे मसले हमारे सामने जब होते हैं तो क्या वाकई हम भूल जाते हैं गांधी जी को, या हम उनकी तरफ पलट के देखना नहीं चाहते? अगर गांधी जी को याद करना था तो मेरे ख्याल से ये जब से ये मुद्दा उभरा जी, तब से अगर ये बात चला दी जाती, और खास करके आप जैसे माध्यमों के द्वारा, जी, कि क्या मसला हो, इसमें किस प्रकार के मुद्दे खड़े किए जाने चाहिए, अगर गांधी जी होते तो क्या कहते। राम मंदिर की बात है, मस्जिद की बात है, दो धर्मों की बात है, लोगों की आस्था की बात है, इतिहास की बात है, सब कुछ है इसके अंदर। हाँ। तो अगर इस मसले पर अगर हमने गांधी जी को पहले से ध्यान में रख करके समझने की कोशिश की होती, उनकी दृष्टि से इसको कैसे इसका समाधान खोजा जाए, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी दिशा लेता, क्योंकि उसमें फिर जनता का प्रेशर पड़ता, जनता के मन में जो है वो आता, और जनता के मन में तो सही समाधान ही होता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका था आज गांधी जयंती के दिन इस पूरे मसले को एक नए नजरिए से देखने का। जी भाई, आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज के दिन की। हाँ। और बोरा भाई ने क्या ही खूबसूरत बात कही। मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि गांधी एक शख्स का नाम नहीं, गांधी एक शख्सियत का नाम है। गांधी एक मानव का नाम नहीं, गांधी एक मानवता का नाम है। गांधी एक तहजीब का नाम नहीं, तहजीब की किताब का नाम है। गांधी ने वो जिंदगी जी है कि अगर हम अपनी जिंदगी को उठा के देखें तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में गांधी दिखाई देगा। ये और बात है कि उसे हम मजबूत नहीं करते, इस दुनिया की भीड़ में दिन ब दिन उसे कमजोर करते चले आए हैं।
लेकिन वो क़यामत का मजबूत है कि हम जितना कमज़ोर करते हैं वो उतना ही मजबूत बन के बाहर निकलता है। मैं एक जुमला कहूँगा गांधी के विश्वास के ऊपर कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए जब पोरबंदर की पगडंडियों से गुजरते हुए गांधी एक छोटे से काफिले को लेकर निकले तो उनकी ज़िंदगी का वाक़या है कि एक घास गढ़ने वाले ने सवाल किया, गांधी इतने बड़े देश को इन चंद साथियों के साथ कैसे बचा लोगे? पूछने वाला मुसलमान था। आपने मुड़ के उसका नाम पूछा और कहा कि तो मुसलमान है? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो आपने मुड़ के कहा कि जब 72 साथियों के साथ हुसैन करबला में इस्लाम बचा सकता है तो मैं इन साथियों के साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं बचा सकता? विवेक कुमार, आपने मौलाना रिजवी को सुना, आपने राजीव बोरा जी के पास सुना। मृदुला जी के पास आने से पहले जैसे मैंने कहा इस प्रोग्राम में इस हफ्ते में जब अयोध्या पर फैसला आया है, क्या वाकई रेलेवेंस ज्यादा बड़ी नजर आती है आपको गांधी जी की? मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों से आपने बात करा दी है हाँ। कि उन्होंने वास्तविकता में गांधी की नहीं सोची, गांधी को सोचा है। मुझे भदन आदन कौशलायन की बात याद आती है कि उन्होंने ये साफ कहा था कि लोग गांधी को बुला देना चाहते हैं लेकिन सरकार भूलने नहीं देती। और आज भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा मेला कोई नहीं उमड़ा है और ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोग गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या ये दुर्भाग्य की बात है? आप मानते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग देखना नहीं चाहते? जो रेलेवेंस थी गांधी की हाँ। वो रही होगी कुछ लोगों के लिए। हाँ। गांधी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था हाँ। कि गांधी वॉज नॉट ए महात्मा। हाँ। क्योंकि महात्मा जो होता है वो पूरा सच बोलते हैं हाँ। और जो पॉलिटिशियन हैं वो पूरा सच नहीं बोलते। हाँ। गांधी वॉज ट्राइंग टू लिव बोथ द लाइफ्स। वो कभी महात्मा बन जाते थे और कभी राजनीतिक बन जाते थे। मृदुला जी, ये विवेक कुमार जी का कमेंट है। मेरे साथ कुछ देर में, कुछ ही मिनट में तुषार गांधी जी भी मौजूद होंगे। उनका ये मानना है कि सरकारें जो है वो गांधी जयंती मनवाती हैं, आज के वक्त समय में लोगों की सोच में गांधी नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। मेरे कॉलीग हैं हाँ। मैं इनसे डिफर करने की परमिशन चाहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं बल्कि ये मानती हूँ और जो मैंने देखा है, मैं भी एक अध्यापक हूँ, पिछले 40 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ जेएनयू में। की सबसे और जब अब मैं जवाहरलाल नेहरू वो स्मारक वहाँ म्यूजियम और लाइब्रेरी में डायरेक्टर हूँ। बच्चे आते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। सारा साल हम प्रोग्राम्स करते हैं। सबसे पॉपुलर हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम कहते हैं बच्चों चाहते हो तो गांधी जी को एक चिट्ठी लिखो, जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखो, कुछ आपके क्या आइडियाज है। मैं उसके बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। जितने ज्यादा गांधी जी अभी तक भारत की जनता और यंग जनरेशन के भी और बच्चों के अंदर भी जिंदा है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो जिंदा नहीं है और हम उनको भूल गए हैं। 2 अक्टूबर सिर्फ एक सरकारी उत्सव है, नहीं, सरकारी एडवर्टाइजमेंट एकदम गलत। में उसके जरिए गांधी जी कभी भी किसी भी उनको कोई भी सरकारी करार नहीं कर सकता। दूसरा, आपने जो इस मुद्दे के साथ जोड़ने के लिए आपने पूछा जो अयोध्या वाला है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि गांधी जी का अगर हम देखें तो गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि हर एक शख्स को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक जो इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें जेनरोसिटी दिखानी चाहिए। गांधी जी ने 1943 में भी जब जेल से निकले जिन्ना साहब के साथ बैठ के टॉक्स किए। टॉक्स का रास्ता, समझौते का रास्ता उन्होंने कभी रिजेक्ट नहीं किया। मेरे साथ अब तुषार गांधी जी जुड़ रहे हैं। ओपनिंग कमेंट्स आपसे भी, आपने सबको सुना होगा आज के दिन, जैसे मैंने कहा इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि जिस हफ्ते फैसला आया है अदालत का अयोध्या जैसे मसले पर, गांधी जी की रेलेवेंस, गांधी जी की कही हुई बातें, उन पर हम कितना अनुसरण करना चाहते हैं, कितना हम उनसे पलट कर देखना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि बापू का रेलेवेंस है कि नहीं, वो हमको, हमारे लिए अहमियत रखता है, बापू के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो उनको जो करना था वो करके अपना कार्य खत्म करके चले गए। अब उसको हम इस्तेमाल करें या उसको डिस्कार्ड कर दे, वो हमारी यह कोई आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं कहता कि 2 अक्टूबर को आप गांधी जयंती मनाओ। और ये जयंती की कॉन्टेस्ट क्या है?
कि भैया किसकी जयंती पे ज्यादा मेला लगता है और किसकी जयंती पे नहीं मेला लगता है, उसमें ये कंपटीशन होनी जरूरी क्यों भक्तों में ये कंपटीशन का जज्बा आता है, मुझे समझ में नहीं आता। और अयोध्या वाला जो मामला है उसमें मेरा मानना ये है कि जो फैसला आया है उसकी लीगल मेरिट्स डीमेरिट्स पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बापू ने भी ये कहा होता कि ये सबको छूने वाला, सबकी इच्छा और अभिलाषाओं को मानने वाला एक फैसला है, और ये ऐसा फैसला है जिसमें किसी को रंजिश नहीं रहे। दो बातें तुषार गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यहां पर रखी कि कोई दिन या तारीख का सवाल नहीं है। अगर आप फॉलो करते हैं तो गांधी जी को आप वैसे ही फॉलो करें। राजीव, और आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे विवेक कुमार को, फिर मैं विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। मैं, क्योंकि गांधी जी आज लोगों के मन में है कि नहीं, ये सवाल उठाना चाहिए। विवेक जी के सवाल की मैं इज्जत करता हूं। हाँ। क्योंकि क्रिटिक्स होंगे तो ही हमें सुधरने का मौका मिलेगा, जगाने वाले लोग हमें चाहिए। गांधी जी ने भी इसलिए कहा कि माई क्रिटिक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, और ये सही चीज है। हाँ। मैं अपना अनुभव कहता हूँ। हाँ। आपने बताया कि राजीव वोरा जी लिखते थे, लिखना बहुत किया, फिर जब गुजरात के राइट हुए तो हुआ कि ये तो गलत बात है। हाँ। आज क्यों कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है कि वे अहिंसा से हम अपने एक दूसरों के वैर को कैसे बुलाएं? जहां जहां झगड़ा होता है हमारी ये शक्ति क्यों खत्म हो गई जो गांधी जी ने खड़ी की थी? विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे मृदुला जी के पॉइंट पर। देखिए, हुआ यह है कि अभिज्ञान जी 5 लोगों ने प्रश्न उठा दिए हैं। हाँ। और उस सब का जवाब मेरे पास है। मैं शुरू करूंगा सत्याग्रह से केवल। हाँ। सत्याग्रह अगर एक प्रयोग था तो वो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। हाँ। और तारीख गवाह है कि वो सत्याग्रह, हाँ, वो केवल एक, जिसे कहना चाहिए, इलीट्स के लिए था वहां पर। जो वहां पर लोग धनाढ्य लोग थे, वो मास के लिए नहीं था। यहां से जो गिरमिटिया मजदूर गए थे